Good morning, everyone. Today I will teach you the next modal verb, and the part is eight part. It is the next level of modal verb can and may also. In the last video, I taught you different type of uses of these modal verb can and may also. Let's today start without delaying. पहला सेंटेंस क्या है? You can get married if you are 21 or above. ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कैन जब मॉडल वर्ब के बारे में बताया था तो बहुत सारी आपकी बातें बताई थी कि कैन मॉडल वर्ब को हम यूज कैसे कर सकते हैं। कैन का यूज हम क्या कर सकते हैं? अपनी एबिलिटी को शो करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। परमिशन लेने के लिए भी या परमिशन देने के लिए भी हम कैन मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कैन का एक और यूज है और वो है परमिशन शो करने के लिए। परमिशन कैसी होती है? ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि परमिशन दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक होती है जनरल परमिशन और एक होती है पर्सनल परमिशन। अब जनरल परमिशन क्या होती है कि ऐसी परमिशन जो सबके लिए वो बातें अलाउड हो, वो परमिशन सबके लिए हो, उसको जनरल परमिशन बोलते हैं और उसके लिए हम कैन मॉडल वर्ब का यूज कर पाएंगे। दूसरा पर्सनल परमिशन है। ये क्या है? ये केवल किसी पर्टिकुलर आदमी को ही दी जा सकती है और जब ये परमिशन पर्सनल होगी तो वहां पे केवल और केवल मे मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरल परमिशन और पर्सनल परमिशन, इन दोनों के साथ हम एक कैन का भी यूज कर सकते हैं और मे का भी यूज कर सकते हैं। परमिशन अगर जनरल हो तो कैन और परमिशन अगर पर्सनल हो तो मे का यूज करिएगा। लेट्स सी विथ एग्जांपल। यू डैश गेट मैरिड इफ यू आर 21 आर एबव। अब बताइए सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि तुम शादी कर सकते हो यदि तुम्हारी उम्र 21 या 21 वर्ष से ऊपर है। अब इस सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये क्या मीनिंग दिख रहा है? यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि यदि तुम्हारी उम्र 21 या 21 वर्ष से ऊपर हो, तो सेंटेंस ये मीनिंग दिखाता है कि ये जो बातें हैं ये सबके लिए अलाउड है। अगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ये सबको राइट्स दिए हुए हैं कि हर एक आदमी जो इंडिया में है उनकी उम्र 21 या 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। यानी ये बात जनरल तरीके से हर एक आदमी को अलाउड है। तो कॉन्टेक्स्ट से क्या पता चलता है कि ये बात सबके लिए वैलिड है, जनरल है। और अगर परमिशन अगर जनरल हो, परमिशन अगर जनरल हो, कौन से मॉडल वर्ब यूज करेंगे? कैन मॉडल वर्ब इज यूज्ड। वहां पे हम केवल और केवल कैन मॉडल वर्ब का यूज कर पाएंगे। काफी हैवी पॉइंट था, बढ़िया पॉइंट था और काफी आपके लिए कह सकता हूं कि ये काफी हेल्पफुल भी होगा चीजों को अंडरस्टैंडिंग करने में। लेट्स सी द अनदर एग्जांपल। यू डैश यूज माय फोन इफ यू डोंट मिस यू इट। लिखा हुआ है कि तुम मेरा फोन यूज कर सकते हो यदि तुम इसका दुरुपयोग न करो तो। अब बताइए ये कॉन्टेक्स्ट पढ़ने से आपको क्या लगता है? क्या ये बात सबके लिए अलाउड है? क्या हम सभी को अलाउ कर सकते हैं मोबाइल लेने के लिए यदि वो उसका दुरुपयोग नहीं करे तो? क्या इंडियन सरकार ने ऐसा कहा है? गवर्नमेंट ने कहा है? नहीं। ये बात तो लगता है कोई पर्सनल आदमी कह रहा है, कोई बैठा हुआ होगा और कोई आदमी आया होगा और उसका फोन मांगा होगा यूज करने के लिए। तो आदमी कहा होगा कि तुम मेरा फोन यूज कर सकते हो लेकिन इसका दुरुपयोग न करना। यानी ये बात केवल पर्सनल के लिए ही है और पर्सनल के लिए होगी तो क्या मॉडल यूज करेंगे? मे मॉडल वर्ब का हम यूज कर लेंगे। हाँ जी, ये परमिशन के लिए था। लेकिन मैंने जब आपको कैन मॉडल पढ़ाया था, मैंने ये भी बात उसमें बताया था कि हम जब अपने चीज़ों को जब हमें इनफॉर्मल तरीके से बोलना हो, एक होता है फॉर्मेलिटी करना। जैसे हम ऑफिस में आते हैं, स्कूल में जाते हैं तो फॉर्मेलिटी दिखाते हैं। मे मॉडल का यूज़ करके मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, मे आई सिट सर। तो ये फॉर्मेलिटी होती है। लेकिन अगर हम घरों में हों, अपने दोस्तों के साथ हो तो इनफॉर्मल तरीके से उनसे बात करते हैं। कैन आई सिट हेयर? कैन आई टेक योर फोन? तो ये बात कैन के लिए भी अलाउड है कि जब वो इनफॉर्मल तरीके से रिप्रेजेंट करना हो। यानी यहाँ पे अगर हमें कोई दोस्त हो या कोई इनफॉर्मल तरीका रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैन मॉडल वर्ब का भी यहाँ पे यूज कर पाएंगे। बोथ मॉडल वर्ब आर अलाउड हेयर। एक और सेंटेंस देखिए, एक और सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा। यू डैश वोट आफ्टर यू आर 18। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि तुम वोट कर सकते हो यदि तुम्हारी उम्र 18 वर्ष हो तो। अब बताइए क्या? देखिए वोट डालने का तो अब मैं यहाँ से यहाँ पर तुम वोट कर सकते हो, ये बात सबके अलाउड है। अगर मैं कहूँ कि 5 वर्ष का लड़का अगर चाहे वोट करने तो वो भी वोट कर सकता है। वोट करने में कोई कह सकते कि एबिलिटी की जरूरत नहीं है। वोट करने में कोई एबिलिटी की जरूरत नहीं है। 5 साल का लड़का भी जाएगा तो वो भी ईवीएम मशीन को प्रेस करेगा, उसका वोट डल जाएगा। लेकिन क्या उसको कोई जाने देगा? उसको कोई जाने नहीं देगा क्योंकि उसकी उम्र उतनी नहीं है। यानी मैंडेटरी जो लाइन है वो कितनी है? 18 वर्ष की है। यानी ये बात हम कह सकते हैं कि ये बात जनरल तरीके से सबके लिए अलाउड है। इंडिया में जो भी 18 वर्ष, ऐसा नहीं कि कोई वहां पे एबिलिटी मांगा जाए कि अगर आप 6 फीट लंबे हो
या आपके पास 1 लाख रुपए है तभी आप वोट कर सकते हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो यानी वोट डालने के लिए कोई एबिलिटी की जरूरत नहीं होती है। यानी ये बात सबके लिए अलाउड है। अगर ये बात सबके लिए अलाउड है तो वहां पे हम कौन से मॉडल का यूज करेंगे? केवल हम कैन मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, कैन मॉडल वर्ब का यूज हम एबिलिटी के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे एबिलिटी है नहीं, ये जनरल परमिशन है जो गवर्नमेंट ने हमें दिया हुआ है कि 18 वर्ष के अगर आप हो तभी आप वोट कर सकते हो। तो ये हमारी एबिलिटी को दिखाने वाला नहीं, ये परमिशन को दिखाने वाला कैन यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो इसका हम ध्यान रखेंगे। तो इससे आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे परमिशन जनरल होती है और कहाँ पे पर्सनल होती है। इन कंटेक्स्ट में हम जनरल के लिए कैन और पर्सनल के लिए मे मॉडल का यूज कर पाएंगे। अब कुछ और इनके एग्जांपल्स हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट डैश बी ट्रू, ये सच हो सकता है। इसका तो हमने क्या देखा कि इस अगले सेंटेंस है इट डैश बी ट्रू, ये बात सत्य हो सकती है। अब बताइए क्या, आगे तो कुछ ऐसा लिखा नहीं है, तो हम यहाँ पे कैन या मी दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग क्या है? मान लीजिए कोई किसी ने मुझसे कोई बात कहा या कोई कहानी कहा, तो उस कहानी के रिप्लाई में मैं क्या बोल सकता हूँ? हो सकता है सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, यस भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दो ही हो सकते हैं। अगर कोई मुझसे कहानी बताए कोई या कोई कोई मुझसे बात बताता है, तो या तो वो बात सही हो सकती है या तो वो बात गलत हो सकती है, दो ही इसके मीनिंग हो सकते हैं, है कि नहीं? तो यानी यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है, और पॉसिबिलिटी हाँ या ना में रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल मे मॉडल वर्ब का हम यूज करेंगे। मैंने ये आपको मॉडल जब मे के बारे में पढ़ाया था, मे और कैन के बारे में, तो मैंने इसका जिक्र किया था कि ये मे का मतलब अगर हमें कोई बात शो करनी हो कि हाँ, ये सही हो सकती है, तो मे का यूज करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, जैसे मे करेंगे, इसमें मे के साथ मे नॉट भी अपने आप इंक्लूड रहती है ना? ये दोनों एक ही मीनिंग है। मे नॉट कभी लिखा नहीं जाता है। इंग्लिश ग्रामर में मे नॉट का यूज होता नहीं है। मे का मतलब ये होता है मे नॉट, क्योंकि मे पॉसिबिलिटी के लिए यूज की जाती है, और पॉसिबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये करने से ये मे नॉट इसमें अपने आप अलाउड हो जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, दे डैश विन दिस मैच, लिखा हुआ है कि वे उस मैच को जीत सकते हैं। अब हमें बताइए मे मॉडल भरना है, कैन भरना है, क्या भरेंगे? तो देखिए लिखा हुआ है कि वे इस मैच को जीत सकते हैं, तो इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। मैं कहूं कि यहाँ पे मे और कैन दोनों अलाउड है, यहाँ पे दोनों सही हो सकते हैं, है ना? यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे। कैसे सही हो जाएंगे दोनों? अगर मैं कहूं कि मैच है, एक टीम बल्लेबाजी कर रही है और उसके पास अभी 8 ओवर बचे हुए हैं और रन बनाने हैं 8 ही, है ना? उसको रन 8 बनाने हैं और ओवर भी 8 बचा हुआ है, और उसके पास जो विकेट है वो भी 8 ही बचा हुआ है। तो अब बताइए क्या वो टीम के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे? बढ़ जाएंगे। यानी ऐसी आशा है, प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऐसी होगी तो हम मे मॉडल का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कैन भी सही है, कैन भी सही है, क्योंकि अगर जैसे कैन लिखेंगे, इस टीम की जो एबिलिटी है जीतने की वो बढ़ जाती है। अगर मैं कहूँ कि इस टीम के पास खिलाड़ी बढ़िया हैं, इनके पास स्ट्रोक प्लेयर है, सिचुएशन जहाँ पे खेलते हैं उस ये उनको काफ़ी सूट करती है, पेपर पे भी टीम काफ़ी बैलेंस्ड है, तो ये उनकी एबिलिटी हो जाएगी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में एबिलिटी के लिए कैन का भी हम यूज़ कर सकते हैं, और हमें जहाँ पे लगे कि ये कोई प्रोबेबिलिटी है, तो वहाँ पे कैन मॉडल ऑफ का हम यूज़ कर पाएँगे। आई होप ये वाला आपका जो सेंटेंस है वो क्लियर हो गया होगा, कहाँ पे मे और कैन का यूज़ करेंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल, एंड इट इज़ द लास्ट एग्जांपल ऑफ टुडे। ए वर्ड दैट हैव मोर देन वन मीनिंग। अब देखिए ये वर्ड का मतलब, ए वर्ड का मतलब यहाँ पे एनी वर्ड है ना? ए वर्ड का मतलब कोई भी वर्ड। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि किसी भी शब्द के मोर मीनिंग हो, क्या हो सकते हैं कि ए वर्ड का मतलब एक या एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं। अब बताइए क्या इसमें कोई पर्सनल का ऐसा कोई वर्ड है, कोई एक ऐसा वर्ड है जिसका 3 मीनिंग हो सकता है? नहीं, ये बात किसी भी वर्ड का हो सकता है। यानी ये बात जनरल तरीके से सबके लिए कही गई है कि कोई भी एक ऐसा वर्ड, उसके एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं। तो ये कोई एक वर्ड तो है नहीं, ये हालांकि भले लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई एक शब्द नहीं है, ये एक से ज्यादा शब्द के लिए है। एक वर्ड का मतलब कोई भी वर्ड, तो ये जनरल तरीके से है, और अगर जनरल परमिशन हो तो क्या वर्ड का हम यूज करेंगे? कैन मॉडल वर्ब का यूज कर पाएंगे। ध्यान रखिए क्या लिखा है, पॉसिबिलिटी किससे दिखाई देती है? एक जनरल पॉसिबिलिटी होती है, और जनरल पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या लगाते हैं? कैन। जनरल पॉसिबिलिटी के लिए क्या लगाते हैं? कैन। और एक होती है फैक्चुअल स्पेशल, एक फैक्चुअल जो कह सकते हैं कि एबिलिटी है या स्पेशल क्वालिटी है, उसके लिए हम मे मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, मैं इसको दिखाऊं तो यहाँ पे ये जो मैच था, ये कोई पर्सनल मैच है ना?
कोई विशेष मैच है और कोई विशेष मैच हो, तो अगर कोई विशेष चीजें हो तो हम मेन मॉडल वर्ब का भी वहां पे यूज कर पाएंगे। लेकिन अब देखिए ये वाली सिचुएशन क्या थी, ये ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसी पॉसिबिलिटी है तो हम कह सकते हैं कि जनरल पॉसिबिलिटी है ना। ये संभावना हो सकती है कि एक से ज्यादा वर्ड के अनेक मीनिंग हो सकते हैं। तो हमारी पॉसिबिलिटी भी दो टाइप की होती है, एक जनरल पॉसिबिलिटी और एक फैक्चुअल पॉसिबिलिटी। जनरल जो होगी वो किसी के लिए भी हो सकती है, लेकिन वो संभावना हो सकती है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और फैक्चुअल और या स्पेशल पॉसिबिलिटी क्या होती है, जो किसी एक विशेष चीज के लिए होती है, वहां पे हम मे मॉडल वर्ब का भी यूज कर पाएंगे। आई होप ये वाला आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। कैन और मे मॉडल वर्ब के यूज अभी बहुत सारे हैं, लेकिन हमें इतना ही जरूरी था जो काफी मेन थे। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा आपका लगा। और ये नीचे आपके लिए होमवर्क है, आपको क्या भरना है, कैन और मे मॉडल वर्ब। इसमें आपको बताना है कि कैन और मे मॉडल वर्ब में से कौन सा मॉडल वर्ब भरा जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है और ये भी बताना है कि यहाँ पे कैसी पॉसिबिलिटी है या परमिशन कैसा है। तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।